नमस्कार साथियों, मैं रवि पांडे आपको अपने YouTube चैनल अस्माकम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के महत्व से तो हम लोग भली भांति परिचित हैं। आज हमारा जीवन इलेक्ट्रिसिटी पर पूरी तरीके से लगभग निर्भर ही हो गया है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अपने नए चैप्टर को जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्लस सिटी। चलिए समझते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों के शहर को इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। कहने का मतलब इलेक्ट्रिसिटी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाएंगे, बहुत अधिक मात्रा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तभी इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन एटम का एक मेजर पार्टिकल है। एटम के तीन मेजर पार्टिकल होते हैं। पहला होता है प्रोटॉन, दूसरा है इलेक्ट्रॉन और तीसरा है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो नो चार्ज या जीरो चार्ज हम इसको बोल सकते हैं। ठीक है। प्रोटॉन पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। कहने का मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होते हैं उनका मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, बट नेचर डिफरेंट होता है। कहने का मतलब ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है। मैग्नीट्यूड कितना होगा चार्ज का, तो प्रोटॉन पर होता है चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और इस पर होता है चार्ज -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और यहाँ पर चार्ज न्यूट्रॉन का चार्ज होता है 0। ठीक है। तो चार्ज इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। कितना होगा, Q इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होगा। ठीक है। अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। ठीक है। तो यहाँ से एक टर्म ये हमको समझना है कि ये चार्ज होता क्या है। ठीक है। क्या चार्ज को इलेक्ट्रॉन को कभी अलग किया जा सकता है, तो आंसर है नहीं। चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से कभी अलग नहीं हो सकते हैं। उसी तरीके से चार्ज को प्रोटॉन से भी अलग नहीं किया जा सकता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के एक मेजर पार्टिकल हैं। इसका मतलब एटम बना ही किन से है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। अगर चार्ज को इलेक्ट्रॉन से अलग नहीं कर सकते हैं तो इसका मतलब ये है कि चार्ज को एटम से अलग नहीं किया जा सकता है और एटम के मिलने से ही मैटर बनता है। ठीक है। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज क्या है, एक प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी, मैटर की। ठीक है। तो चला समझते हैं चार्ज होता क्या है। तो चार्ज है क्या, इट इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर due to which it experiences attractive or repulsive force, चार्ज है क्या, तो चार्ज बेसिकली द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये मैटर क्या है, मैटर किसका बना होगा, मैटर किसी ना किसी एटम का बना होगा। एटम में क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होगा, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता। इस चार्ज को प्रोटॉन से और चार्ज को इलेक्ट्रॉन से अलग नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ भी जाएगा अपने साथ अपना चार्ज लेकर जाएगा।
प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और उसके चार्ज को कभी अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज है क्या, एक प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रॉन से कभी अलग नहीं किया जा सकता। तो इलेक्ट्रॉन, अगर कोई मैटर है तो जाहिर सी बात है कि उसमें इलेक्ट्रॉन तो होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी में क्या है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा है, निगेटिव। तो चार्ज है, तो चार्ज को हम ये बोल सकते हैं कि चार्ज है क्या, तो इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ये क्या है, मैटर की प्रॉपर्टी है। जो करता क्या है, या तो अट्रैक्टिव फोर्स लाएगा या रिपल्सिव फोर्स लाएगा। ठीक है, अब ये अट्रैक्टिव फोर्स कब आएंगे, रिपल्सिव फोर्स कब आएंगे, वो डिपेंड करेगा कि चार्ज का नेचर। टाइप ऑफ चार्ज, अगर हम बात करें टाइप ऑफ चार्ज, अगर हम बात करें टाइप ऑफ चार्ज की, तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड वन इज निगेटिव चार्ज। ठीक है, पहला होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसके कारण होता है, तो अगर किसी मैटर में प्रोटॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो पॉजिटिव चार्ज होगा। ठीक है, और अगर किसी मैटर में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज़्यादा हो जाए तो निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर चार्ज कैसा होता है, निगेटिव। ठीक है, और प्रोटॉनों पर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज आने का रीज़न क्या है, पॉजिटिव चार्ज क्यों आएगा, पॉजिटिव चार्ज आने का रीज़न है एक्सेस ऑफ प्रोटॉन। अगर किसी मैटर में प्रोटॉनों की संख्या अधिक होगी, एक्सेस ऑफ प्रोटॉन, या फिर इसी को बोलेंगे हम लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन। किसी मैटर में अगर प्रोटॉनों की संख्या अधिक हो जाए तो वो पॉजिटिव चार्ज होगा, या फिर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो जाए तो वो फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। निगेटिव चार्ज कब होगा, जब उसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लैक ऑफ प्रोटॉन हो जाए। ठीक है, जरा सा हम समझते हैं कि एटम में होते क्या क्या हैं। तो एटम में इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन होगा। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, मतलब इस पर जीरो चार्ज है। ठीक है, प्रोटॉन पर चार्ज कैसा है, तो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। वो भी कितना है, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का है। इस पर कैसा चार्ज है, तो निगेटिव चार्ज है, वो भी कितना है, तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम का है। कहने का मतलब ये जो नंबर है दोनों का सेम है। कहने का मतलब क्या है कि मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, डिफरेंस केवल इतना है कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर किसी और एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में, किसी एक न्यूट्रल एटम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो नंबर ऑफ प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। इसका मतलब एटम क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है। एटम कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि जितने ही इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन हैं। भाई जिस तरीके से हम +1 -1 = 0 होता है, +2 -2 = 0 होता है, +1000 -1000 = 0 होता है, कोई भी नंबर ले लो 0 होगा। सेम वैसे ही -1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जैसे ही सम करेंगे दोनों का इफेक्ट क्या होगा, 0 होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एटम पर कोई चार्ज नहीं होता, लेकिन एटम जिससे बना है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से, इसमें दो पर तो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज और प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इन एन एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, अगर एटम न्यूट्रल है, एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। कहने का मतलब एटम न्यूट्रल तभी रहेगा
जब तक कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से बराबर होगी। अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या किसी कारण से बढ़ गई तो वो एटम निगेटिव चार्ज हो जाएगा, और अगर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई तो वो एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, सपोज दैट कोई एक एटम है या कोई एक मैटर है, इसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन हैं और 10 ही प्रोटॉन हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, प्रोटॉन मूव नहीं करते हैं। अगर किसी कारणवश एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाए, ठीक है, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, लेकिन प्रोटॉनों की संख्या तो अभी भी 10 ही है। जब तक यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन थे तब तक इस एटम पर, इस मैटर पर कोई चार्ज नहीं था। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला और इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटकर 9 हो गई, वैसे ही यहाँ पर प्रोटॉनों की संख्या बढ़ गई। इसका मतलब यहाँ पर एक्सेस ऑफ प्रोटॉन हो गया, तो इस ऑब्जेक्ट पर चार्ज कैसा आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, वहीं पर अगर कहीं बाहर से एक इलेक्ट्रॉन इस पर आ गया होता तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 से बढ़ कर के 11 हो गई होती, तो होता क्या कि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती और उस कंडीशन में ये मैटर क्या हो जाता? निगेटिव चार्ज हो जाता, क्योंकि यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता, तो मैटर क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको ये पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज कैसे होता है, क्या है, समझ में आ गया होगा। जनरली 2 ही टाइप के आपके चार्ज हैं, एक है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है निगेटिव चार्ज। ठीक है, सिमिलर होंगे तो फोर्स कौन सा लगेगा? रिपल्सिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स लगेगा। अगर चार्ज डिसिमिलर होंगे तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव फोर्स होगा। कहने का मतलब अगर एक ऑब्जेक्ट पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों के बीच में अगर ये दोनों पास पास आते हैं तो इनमें फोर्स कौन सा रियलाइज होगा? रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स मतलब ये इसको इधर बाहर की ओर पुश कर रहा होगा और ये इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा। ठीक है, ये वाला इस वाले को इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा और ये वाला इसको इस डायरेक्शन में पुश कर रहा होगा। तो ऐसे फोर्स को क्या बोलेंगे? रिपल्सिव फोर्स। या फिर बॉडी दोनों ही बॉडी निगेटिव चार्ज हो, तब पर भी दोनों तरफ फोर्स कौन सा आएगा? ये इसको इधर पुश करेगा और ये इसको इधर पुश करेगा। कहने का मतलब फोर्स दोनों में क्या आएगा? रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, वहीं इसके रिवर्स अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम डिसिमिलर हो जाएं, एक पहला पॉजिटिव दूसरा निगेटिव, या फिर पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो जाए, तो इन दोनों केस में फोर्स कैसा आने वाला है? अट्रैक्टिव फोर्स आने वाला है। अट्रैक्टिव फोर्स मतलब एक दूसरे की तरफ फोर्स लगेगा, एक दूसरे पहला दूसरे को अपनी ओर खींचेगा, मतलब अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ने के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।